नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। पाकिस्तानी दहशतगर्द जिहाद के नाम पर भारत में दहशत फैलाना चाहते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मीडिया से खिताब। चंद्रायन गुट्टे के केशवगिरी इलाके में दिल दहला देने वाला वाकया, खातून को गला काट कर जिंदा जला दिया गया। हिंदुस्तानी फौज का हमला, लाहौर में फिजाई दिफाई निज़ाम तबाह। बंदरों ने सोए हुए शख्स पर हमला कर दिया। रियासत तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले में वाकया। रियासत तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िले के अनुगुर्ती मंडल के चिन्ना नागारम गांव में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां घर के आंगन में सो रहे एक बुजुर्ग शख्स पर बंदरों ने हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अप्पलैया नामी शख्स जब घर के बाहर सो रहा था, तब बंदरों का एक कौल अचानक हमला आवर हुआ और उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी शख्स को फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस के ज़रिए ज़िले सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। गांव में बंदरों की बढ़ती हुई आफत से मुकामी आवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। गांव वालों का कहना है कि हुक्काम को फौरी इक़दामात करते हुए बंदरों को गांव में आने रोकने के लिए सख्त इक़दामात करने चाहिए। नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मजलिसी सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी दहशतगर्द जिहाद का नाम लेकर भारत में दहशत और खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने पूंछ हमले के बाद बढ़ती कशीदगी और ऑपरेशन सिंदूर के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर तबसरा करते हुए कही। बैरिस्टर ओवैसी ने जोर देकर कहा कि हुकूमत हिंद, खासतौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास अब एक सुनहरा मौका है कि वो पाकिस्तान की सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों से दो टोक अंदाज में निमटने के साथ साथ कश्मीरी अवाम को गले लगाएं, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखें और उन्हें अपना समझ कर आगे बढ़ाएं। उन्होंने TRF का ख़ास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि ये तंजीम कश्मीर में पाकिस्तान की मां पर सरगर्म है और अब वक्त आ गया है कि इसके ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी सतह पर मुहिम चलाई जाए, ताकि दुनिया को मालूम हो कि ये गिरोह किस तरह इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय फ़ौज ने 100 से ज़ायद दहशतगर्दों को मार गिराया है। ये फ़ौज की अजीम कुर्बानियों और बहादुरी का सबूत है। लेकिन सिर्फ फ़ौजी कार्रवाई काफ़ी नहीं, हमें सियासी तौर पर भी संजीदा इक़दामात करने होंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो सिर्फ हथियारों के ज़रिए नहीं बल्कि सियासी फ़हम व फ़रासत के साथ दहशतगर्दी का ख़ात्मा करें। कश्मीरियों को शक व शुबे से नहीं बल्कि एतमाद और मोहब्बत से देखें, क्योंकि यही रास्ता है जो भारत को अमन और इत्तेहाद की तरफ ले जा सकता है। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर ओवैसी का लहजा संजीदा और जज्बात से लबरेज था। उन्होंने कहा, अब वक्त आ चुका है कि हम सिर्फ नारों से आगे बढ़ें, TRF जैसे ग्रोहों का कमा करें और कश्मीरी अवाम को बताएं कि वो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, सिर्फ जोग्राफियाई नहीं बल्कि दिल से भी। चंद्रायन गुट्टे के केशवगिरी इलाके में दिल दहला देने वाला वाकया, खातून को गला काट कर जिंदा जला दिया गया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ई केशवगिरी के एक मकान में अचानक आग भड़क उठने पर मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर 100 डायल करके फायर ब्रिगेड को तलब किया। जब आग पर काबू पाया गया तो अंदर से एक खातून की जली हुई नाश बरामद हुई, जिसका गला कटा हुआ था। ये सनसनीखेज वारदात देखते ही पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि ये कोई आम आग नहीं बल्कि कत्ल के बाद नाश को जलाने की कोशिश है। मौके वारदात पर बल्लागुड़ा इंस्पेक्टर गुरुनाथ और DCP साइबर क्राइम कविता भी पहुंची और इब्तिदाई तहक़ीक़ात के बाद तस्दीक की गई कि खातून को कत्ल करके आग लगाई गई है। मुतासरा खातून की शिनाख्त कितावत बुज्जी के नाम से हुई है, जिनके शौहर का नाम रूपल बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक खातून का एक बेटा है जो कभी कभार घर आया जाया करता था और खातून मजदूरी करके अपना गुजर बसर करती थी। वाक़े की संगीनी को देखते हुए चंद्रायन गुट्टा इंस्पेक्टर गोपी भी जाए वारदात पर पहुंचे और तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तहक़ीक़ात कर रही है ताकि इस सफ़ाखाना कत्ल के पीछे छुपे मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। मज़ीद तफसीलात का भी इंतज़ार है। मैं अंदर सोए थे। आपका नाम? जुल्फ़िकार अली। मैं अंदर सोए थे, नींद में थे। जब मुझे गर्मी लग रहा, धुआं आने लगे, उसके बाद मालूम हुआ, वो गेट खोल के निकल के इन लोगों का घर में खटका मारा, उठाया कि आग लग गया। ऐसा उठ के ये लोग आके पानी मारा। आग थी या खाली धुआं? नहीं, आग थी। आग हम पानी लाके दिया इन लोगों को पानी मारे। ऐसा हुआ क्या अभी? वो इससे आगे क्या हुआ तो नहीं मालूम है साहब। हम लोग तो सोए थे, नींद में थे। कब से अब यहाँ पे? मैं तो 1 महीना हुआ, 28 दिन हुआ, क्योंकि 10 तारीख को मैं रूम पे आया। आप क्या काम करते और मिस्त्री करते हूँ।
आप ही के साथ काम पे जाते थे? हाँ, कभी कभी मेरा साथ को कल गया था हमारे साथ, आज नहीं गया, आज काम नहीं मिला उनको, आज दूसरा जगह में गया था, वो लोग गया नहीं गया वो नहीं मालूम। इनका रहन सहन कैसा था? नहीं, हम लोग को सबके साथ अच्छा है, किससे ज्यादा बातचीत वगैरह सब दोस्ती? यहाँ आके 2-4 बात कर लेते, खाना पीना खा के सो जाते। काम पे किसी से ज्यादा मेल मिलाप? काम किसी का भी साथ जाते हैं, अड्डे का कोई भरोसा नहीं। साहब कल हमारे साथ गया था मोहम्मद पहलवान का, वहाँ उमर मस्जिद है ना, उधर गया था, आज नहीं गया, आज हम अकेला गया वो साई तो नगर। आपको मालूम कब हुआ? मालूम अड्डे पे आते जाते ऐसा मालूम होता है। आग लगी तो कैसा मालूम हुआ? वो घर से बंडल सर से क्या टाइम हो रहा था? करीब 1 बजने वाला था। 1 बजे फोन मारे ना आपको? रात में 1 बज रहा था। हाँ, तो दूसरे 10 मिनट पहले हुआ। 1 बजे तो इनको फोन मारे साहब को, उसे 10 मिनट पहले समझ। बेटे से मुलाकात हुई इनकी? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी तक नहीं देखे मैं हम लोग, हाँ। लेकिन 1 हफ्ता से मुलाकात नहीं हो रहे है। किसी का आना जाना है? नहीं साहब, वैसा तो देख भी नहीं रहे हम लोग, आना वहाँ आदमी आते जाते ऐसा नहीं देख रहे हैं। वो आपका नाम? मेरा नाम कुंदन कुमार राम है, क्योंकि ये बाजू वाले वो चिल्ला रहे, वो सबको उठाने के लिए गया तो मैं देखा घर में आग लगा हुआ था, डायरेक्ट गया, बाकी उठाया, पानी मारते गया। आपको कैसा मालूम हुआ? वो हल्ला हो रहे थे ना, यही गया, ये बाजू में ना, ये तो हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ पे उससे कुछ नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मैं सिर्फ देखा आग लगा हुआ है, पूरा धुआं धुआं हो रहे पूरे, मैं तो डायरेक्ट पानी मारना चालू कर दिया। तो दरवाजा खुला था बंद था? वो खुला हुआ था तभी पानी मारे। खुला हुआ था। और तो जब पानी मारे जब लोग जिंदा थे? नहीं, मैं सिर्फ मन में सोचा घर में तो कोई है नहीं, लग रहा है मैं कहीं गया रिश्तेदार उसार के पास, देखे बाद में जब मुझा उजा दिए तो गेट खोल के देखे वो ऐसे हल्का लगा हुआ था पूरे, देखे तब वो बोला ये अम्मा तो मरे हुए हैं, परे हुए बाजू। उसके बाद हम सब उधर गए भी नहीं। तो क्या करे फिर आप? क्या कहे, बस वही फोन उन किया उनके मोबाइल पे, उसके बाद बस कितने साल से आप यहाँ पे? यहाँ पे समझ लीजिए हम शायद पहले थे, लेकिन 2021 में थे, लेकिन यहाँ नहीं थे, यहाँ तो सिर्फ 2 साल हुआ। उनको कब से पहचानते हैं आप ये किनको? जो जिनका डेथ हुआ? नहीं, उनको मैं नहीं जा, वो भी किराएदार है, मैं भी किराएदार हूँ। आप कितने साल से यहाँ पे? यहाँ पे मैं 4 महीने से रह रहा हूँ। 4 महीने। तीनों अकेले रहते थे? हाँ, अकेले रहे, इनका लड़का भी था, लड़का ये 1 हफ्ते से नजर नहीं आ रहे, वो शायद कहीं गए नहीं रहे, मेरे को मालूम। किसी का आना जाना इनके पास? नहीं, उतना हम सब ध्यान नहीं देते, बस अपना काम करो, अपना खाना वाना बनाओ बाहर का खाओ। आना जाना बात? नहीं, उतना मेरे को भी मालूम है। आप लोगों के अलावा जो है नहीं, अजनबी आदमी आते जाते कभी? नहीं, मैं उनको कभी नहीं देखा। किसी से झगड़ा था क्या या? नहीं, कुछ नहीं था। गले पे मार है ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये किशोगिरी वाटर टैंक के पास एक घर के अंदर विद्यु बोल के एक लेबर लेडीज रहती थी, उसका 1 से 1.5 के बीच में कुछ रूम में पता चला कि गला कटे हुआ था, कुछ जले हुआ था। आदुक बादुक के लोग आकर उसको देख के पानी डाल के वो करे, उसके बाद मेरे को जैसा इत्तला मिली, मैं अब्दुल्ला बाहमेद और आके देख के यहाँ से लाश को उस्मानिया मुंतखब करे, और आगे का कुछ है तो इंशाल्लाह कल एज क्या थी? एज 35 साल दिख रही मेरे को, ऐसा 35 साल दिख रही। हिंदुस्तानी फौज का हमला, लाहौर में फिजाई दिफाई निज़ाम तबाह। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाइयों से पहले ही बौखलाए हुए पाकिस्तान को एक और ज़बरदस्त धक्का लगा है। हिंदुस्तान की जानिब से इंतकाम लेते हुए किए गए हमलों में पाकिस्तानी फ़ौज की एयर डिफेंस तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में लाहौर में मौजूद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह हो गया। ये इत्तला हिंदुस्तान की वज़ारत दिफा के ज़राए ने दी है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के सरहदी इलाकों में ड्रोन्स और मिसाइलों के ज़रिए हमलों की कोशिश की। इन हमलों का मकसद अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, आदमपुर, भिपंडा, चंडीगढ़, नलफ्लोडी और भवित जैसे हिंदुस्तानी फौजी अड्डों को निशाना बनाना था। ताहम हिंदुस्तान ने अपने इंटीग्रेटेड काउंटर UAS गर्ड और एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए इन हमलों को मौसर तौर पर नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी हमलों के शवाहिद के तौर पर मुख्तलिफ मकामात से तबाहशुदा ड्रोन्स और मिसाइलों के मलबे को जमा किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तहत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात एयर डिफेंस रॉडर्स और सिस्टम्स को टारगेट किया। ख़ास तौर पर लाहौर में मौजूद चीनी साख्ता HQ-9 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह किया गया।
यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल, आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।